सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं था स्टाइल में। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि केजरीवाल मॉडल का अर्थ झूठ, भ्रम और भ्रष्टाचार का मॉडल था, जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने लोगों को ठगने के लिए किया, उनको भ्रमित करने के लिए किया और उनके टैक्स पेयर्स के पैसों को लूटने के लिए किया। और इसका प्रमाण अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी मिलने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से अपने आपराधिक षड्यंत्रकारी सोच को राजनीति के रंग में रंग कर देश भर में उसे एक मॉडल के रूप में परोसने का जो षड्यंत्र पिछले 13 वर्षों में किया, उसका वह रंग बड़ी ही तेजी से उतरता जा रहा है। तो केजरीवाल और उसका वह मॉडल पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक वजूद था, उसका जो राजनीतिक नींव था, वह था केजरीवाल मॉडल, जिस पर वह पूरा गिरोह टिका हुआ था, जिसका मार्केटिंग, जिसका प्रचार प्रसार पूरे गिरोह ने मिलकर और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले 13 वर्षों में देश सहित पूरी दुनिया में किया, जिसमें केजरीवाल का सहयोग भारत के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने भी दिया। अब वह केजरीवाल मॉडल बेनकाब हो रहा है। अभी अभी देश की राजधानी दिल्ली में जहां से केजरीवाल मॉडल का उदय हुआ था, वहां की जनता ने विधानसभा चुनाव में उस केजरीवाल मॉडल को पूरी तरीके से उस यमुना के पानी में बहा दिया, जिस यमुना को साफ करने का वादा अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने आज से 13 साल पहले किया था। वो भी अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल था जो पूरी तरीके से झूठा और जो पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। उनका जो सबसे बड़ा मॉडल था कट्टर ईमानदारी का, उसको भी इस विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली के जनता ने अरविंद केजरीवाल के रूप में देश और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि जिस अरविंद केजरीवाल को यह घमंड था, गुमान था कि उससे दिल्ली के राजनीति में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने दिल्ली वालों को, इस देश को एक केजरीवाल मॉडल दिया है। उस केजरीवाल मॉडल को उनके ही विधानसभा के लोगों ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। दूसरा जो केजरीवाल का मॉडल था स्वास्थ्य शिक्षा मॉडल, जिसका डंका पैसों के दम पर केजरीवाल ने देश सहित दुनिया में बजवाया, जिसके नाम पर देश सहित दुनिया भर के कई एक मीडिया संस्थानों ने पागलों की तरह कपड़े खोल खोल कर नाचा। उसका वह शिक्षा मॉडल भी पूरी तरीके से बेनकाब हो गया मनीष सिसोदिया के रूप में, जिसको उसके ही विधानसभा क्षेत्र जहां से वो मंत्री था, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री, जिसने शिक्षा मॉडल लागू किया था देश और दुनिया में, क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल, उस शिक्षा मंत्री को उनके विधानसभा परपरगंज के और इस बार जहां से चुनाव लड़ा जंगपुरा से, वहां के दोनों जो है कि जनता ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया, साबित कर दिया कि उसका वह शिक्षा मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था, भ्रम था, भ्रष्टाचार का एक जरिया था, जिसका जांच इस समय चल रहा है और बहुत जल्द ही उसका भी खुलासा होने वाला है। तीसरा जो केजरीवाल का मॉडल था स्वास्थ्य मॉडल, जिसके लिए केजरीवाल कहता था कि दिल्ली में दुनिया का बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, उसके उस स्वास्थ्य मॉडल को भी शकूर बस्ती के जनता ने उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के रूप में देश और दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया था, वह अपने ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए, बुरी तरीके से हार गए। दरअसल इस बार दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया है, वह अरविंद केजरीवाल के 13 वर्षों के झूठ, भ्रम और भ्रष्टाचार रूपी केजरीवाल मॉडल का परिणाम था। लेकिन अब इसी प्रकार का एक खुलासा पंजाब में भी हुआ है, जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी का सत्ता और सरकार है, जिसका नेतृत्व भगवंत मान करता है। दरअसल भगवंत मान सरकार ने एक खुलासा कल किया, जिस खुलासे ने एक बार फिर से उस केजरीवाल मॉडल को, जिसके जरिए वो झूठ, भ्रम और भ्रष्टाचार का धंधा कर रहा था या अभी भी कर रहा है, वह बेनकाब हो गया कि जब पंजाब में भगवंत मान का सरकार बना था, आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान के नेतृत्व में, तो भगवंत मान ने मुख्यमंत्री होने के नाते मंत्रालयों का गठन किया, मंत्रियों को नियुक्त किया। यह किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह अपने कैबिनेट में कितने मंत्रालय रखेंगे और कितने मंत्री बनाएंगे।
20 महीने पहले भगवंत मान ने अपने कैबिनेट में एक मंत्रालय बनाया जिसका नाम प्रशासनिक सुधार विभाग रखा गया। उस प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रालय को मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया जिनका नाम कुलदीप सिंह धालीवाल है। यानी भगवंत मान ने एक मंत्रालय बनाया प्रशासनिक सुधार विभाग, उसका मंत्री नियुक्त किया कुलदीप सिंह धालीवाल को, और पिछले 20 महीनों से यह मंत्रालय भी चल रहा था और मंत्री जी भी सारी सुविधाएं ले रहे थे। उनको वेतन भी मिल रहा था, भत्ता भी मिल रहा था, मंत्री का पूरा दर्जा प्राप्त था क्योंकि मंत्री तो था ही। 20 महीने के बाद अचानक से भगवंत मान सरकार को यह पता चला कि उन्होंने जिस मंत्रालय का निर्माण किया, जिस मंत्री को नियुक्त किया, उस मंत्रालय के मंत्री के रूप में वह जमीन पर काम ही नहीं कर रहा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिए, यही केजरीवाल मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यह केजरीवाल मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 महीने पहले जब सरकार का गठन होता है तो वह एक मंत्रालय बनाता है, उस मंत्रालय का एक मंत्री नियुक्त करता है, और 20 महीने के बाद वही मुख्यमंत्री, उसी का सरकार कहता है कि यह मंत्रालय, यह मंत्री जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और अब हम इसको खत्म करते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संभव ही नहीं है कि उन्होंने ही कोई मंत्रालय बनाया, उस मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया और उसको 20 महीने तक यह पता नहीं लगा कि वह मंत्रालय और वह मंत्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर मंत्री आपने बनाया क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए कि उस मंत्री के नाम पे, उस मंत्री के जरिए पंजाब सरकार के खजाने से एक मोटा रकम निकाला जा सके और उस रकम से अरविंद केजरीवाल एंड गैंग अपने लिए भोग विलासिता का सामान इकट्ठा कर सके, ऐश मौज कर सके, कोई शीश महल बनवा सके। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है इसी का नाम केजरीवाल मॉडल है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल बिना किसी जिम्मेवारी के, बिना किसी विभाग के वह 11-12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एकलौता ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई विभाग नहीं था, जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं था। दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल ने कई एक बार अरविंद केजरीवाल सरकार के फाइलों को इस वजह से लौटा देता था कि उस फाइलों पर मुख्यमंत्री का साइन नहीं होता था, और मुख्यमंत्री साइन इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो कह देता था कि मेरे पास कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, मेरे पास कोई मंत्रालय ही नहीं, कोई विभाग ही नहीं है। वह अरविंद केजरीवाल केजरीवाल मॉडल के नाम पे 12-13 वर्षों तक मुख्यमंत्री बना रहा, और मुख्यमंत्री रहते हुए किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, शिक्षा में घोटाला हुआ, अपने तमाम दरबारियों को, फालतू दलालों को किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में घुसाया था, बैठाया था और लाखों लाखों रुपये का उसे सैलरी दिलवाता था, उसका खुलासा भी अभी हुआ है। जब नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को सिस्टम से बाहर किया है, तब अब समझ खबर आ रहा है कि उन लोगों को बहुत मोटे मोटे रकम दिया गया था, महीने की मंथली सैलरी पे उन सबको सिस्टम में फिट किया गया था। यह था केजरीवाल मॉडल, जिसका खुलासा अब दिल्ली में हो रहा है, और बहुत जल्द ही जब कैग का रिपोर्ट टेबल किया जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने की है कि 24 फरवरी से जो दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले ही दिन कैग का रिपोर्ट टेबल किया जाएगा, सीएजी। उस रिपोर्ट में भी केजरीवाल मॉडल के ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसको आम जनता ने अब तक जाना नहीं था। लेकिन ये पंजाब से जो खबर आया है कि 20 महीने पहले मुख्यमंत्री एक मंत्रालय बनाता है, उसका मंत्री नियुक्त करता है, और 20 महीने के बाद उसको समझ में आता है, उनको पता लगता है अचानक से कि यह मंत्रालय जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं है, अस्तित्व भी इसका नहीं है, तो उस मंत्रालय को खत्म कर देता है और उस मंत्री को दूसरा मंत्रालय दे दिया जाता है। तो फिर 20 महीनों तक इस मंत्री के नाम पे जो पैसे निकले, क्या वो पैसे वापस होंगे? और भगवंत मान सरकार बताएगा कि इस मंत्री जी के नाम पे, इस मंत्रालय के नाम पे कितने पैसे निकाले गए? और ऐसा कैसे हो गया कि 20 महीने तक उनको पता नहीं चला? क्या 20 महीने से पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं किया है? कैबिनेट मीटिंग में भगवंत मान सरकार अपने मंत्रियों से उनका स्टेटस रिपोर्ट
या फिर कैबिनेट मीटिंग में भगवंत मान सरकार अपने मंत्रियों से उनके कामों का लेखा जोखा नहीं लेते हैं। उनके कामों का स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कार्य प्रगति क्या है, कहां तक क्या हुआ है, क्या वो सब नहीं जानते हैं, वो सब नहीं पूछते हैं? क्या वहां का कैबिनेट, वहां का सरकार भगवान भरोसे चल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी मुख्यमंत्री को ये नहीं पता हो कि उन्होंने जिस मंत्रालय का गठन किया है, जिसको मंत्री नियुक्त किया है, वह पिछले 20 महीनों से कोई काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई नियम ही नहीं बना। मंत्रालय बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री नियुक्त कर देना भी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है कि उसके लिए नियम बनाना कि वो मंत्रालय कैसे काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, उसका नियम क्या होगा। वह भगवंत मान सरकार ने किया ही नहीं, तो फिर वो मंत्री क्या करेगा? कुलदीप सिंह धालीवाल करेगा क्या? तो यह सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल के नाम पे पंजाब सरकार के खजाने से सिर्फ पैसे निकालना था। प्रशासनिक सुधार विभाग के नाम पर सिर्फ पैसे निकालना था, पैसे को लूटना था, जो उनका मकसद, जितना उनका लक्ष्य था, शायद 20 महीनों में उन्होंने अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसके बाद उन्होंने इसे अब बंद करने का फैसला किया है। यह केजरीवाल मॉडल है, पूरा के पूरा केजरीवाल मॉडल सिर्फ झूठ, भ्रम और भ्रष्टाचार का एक नया प्रयोग है, एक नया तरीका है। दिल्ली के लोगों ने इस केजरीवाल मॉडल को तो पहचान लिया और पहचान कर ही उसे जमुना जी में बहा दिया है। अब बारी पंजाब के लोगों को है, अब बारी पंजाब के लोगों का है, वह भी केजरीवाल मॉडल को पहचाने, और जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए फायदे की चीज है। नहीं तो धीरे धीरे इसी तरीके का मॉडल लोगों के सामने आता रहेगा और तब लोग समझेंगे कि इन्होंने केजरीवाल मॉडल के नाम पे, आम आदमी पार्टी के मॉडल के नाम पे कैसे कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, किस प्रकार से पंजाब को लूटा है।